टीजी व्यापम ने वार्ड अवॉय और वार्ड आया एग्ज़ाम को संपन्न कर लिया है। इसके हम लोग मॉडल आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो यह दोस्तों मनाया जाता है 28 नवंबर को। इसके पश्चात अगला प्रश्न को देखें तो यहाँ पर नीचे दिए गए सूची में देवनागरी लिपि को पहचानना है। तो दोस्तों अगर हम इसको पहचानें, इसमें केवल अंग्रेजी नहीं है, बाकी संस्कृत, हिंदी और ब्रज भाषा ये तीनों हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। इसको हम लोग को पढ़ के हमको उत्तर देना है। बिना व्याकरण के किसी बोली की कल्पना नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है दोस्तों, कथन तो सही है, लेकिन कारण व्याकरण विहीन वाक्य से वक्ता के भाव का संप्रेषण उसी रूप में श्रोता तक नहीं जा सकता। बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों एस और आर दोनों सत्य है, और आर ए दोस्तों आर जो है एस की यहाँ पर कथन का सही व्याख्या करता है। इस प्रकार से ए इसका आएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है भोभला। भोभला का विलोम हमको देना है तो दतला। इस प्रकार से एक वाक्य में यहाँ पर पाँचवें है, इसका जो सही आंसर रहेगा क्रिया विशेषण आएगा। क्रिया का विशेषण बता रहा है, विशेष बता रहा है। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर निम्न में से कौन से भाषा क्षेत्र और बोली को दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखें छत्तीसगढ़ी में जैसे उत्तर को हम लोग बोलते हैं सरगुजिया, पश्चिम को बोलते हैं यहाँ पर खलहटी, और पूर्वी को बोलते हैं लरिया, और दक्षिण को बोलते हैं हल्बी। इस प्रकार से फिर अगला प्रश्न को देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा में भंडार शब्द का अर्थ क्या है। दक्षिण को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न, पूर्वी छत्तीसगढ़ी लरिया भाषा का प्रभाव यहाँ पर उड़िया है। यहाँ पर उड़िया क्षेत्र में है। इस प्रकार से उड़िया का प्रभाव है। फिर दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्दों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर उस इसका आप लोग को यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर अंश एल आएगा, और यहाँ पर देखें तो एल और एम ऐसन मतलब दोस्तों यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जे के एल। इस प्रकार से फिर दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं, नीचे दिए गए कथन और कारण का उत्तर हमको देना। छत्तीसगढ़ी में स और स दोनों की आवश्यकता नहीं है। सही है, क्योंकि दोस्तों दोनों का मिलान हो जाता है। छत्तीसगढ़ी में इन दोनों को उच्चारण सही है। यस दोस्तों दोनों सही हैं। इस प्रकार से ऐसा आएगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में वर्तमान में कितनी भाषाएं बोली जाती है। तो यहाँ पर 93 इस प्रकार से आएगा। फिर नीचे दिए गए वाक्यों में कर्ता वाच्य को पहचानना है। तो यहाँ पर ए आएगा, फिर यहाँ पर एम आएगा। इस प्रकार से जे और एम इस प्रकार से आपको देख लेना है। जे भी है और एम भी है। जे और एम इसमें है, जे और एम इसमें है। तो गांव मोर ले जाए जाते। तो यहाँ पर गांव मोर ले लिए जाते मतलब यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा। इस प्रकार से उससे यहाँ पर आप लोग को देख लेना है। फिर यहाँ पर विपदाग्रस्त व्यक्ति पर और विपदा आने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति यहाँ पर आएगा, दुब्बर बर दो आषाढ़ होगी। इस प्रकार से यही आएगा। फिर यहाँ पर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मोला आवन दे। इस प्रकार से परमिशन मांग रहे हैं, आज्ञा वाचक आएगा। एक का दो आएगा। इस प्रकार से आपको देख लेना, एक का दो केवल यही है, यही इसका सही आंसर रहेगा। फिर नीचे दिए गए सूची में छत्तीसगढ़ी संख्या वाचक शब्दों को पहचानिए। तो इस प्रकार दोस्तों आपको शब्दों को पहचान के आपको आंसर देना होगा। तो आप लोग खुद देखिए, यहाँ पर जैसे कि 11 है, 15 है, 12 है। इस प्रकार से के एल एम इस प्रकार से आपको देख लेना है। आपका आंसर इस प्रकार से 14, 11, 14, 15, 12 इस प्रकार से आपको देख लेना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको इसको पढ़ लेना है। उसके पश्चात आपको सावधानी से कौन से प्रश्न नहीं है इस प्रकार से आपको देख लेना है। तो आपको देख लेना है यहाँ पर कौन से नहीं आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको देख लेना है। इसका सही आंसर डी आएगा, जे के एम। इस प्रकार फिर यहाँ पर नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी भाषा के उद्भव विकास के लिए ग्रंथ। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर काव्य उपाध्याय हीरालाल के मार्गदर्शन में यहाँ पर आपको विकास महत्वपूर्ण ग्रंथ निम्न में से किसके मार्गदर्शन में तैयार किया। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपको देख लेना है। फिर यहाँ पर अब छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाले नीचे दिए गए बोलियों को संख्या के आरोही क्रम में। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा सी आएगा। इस प्रकार से सी इसका सही आंसर आएगा। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं, राजभाषा छत्तीसगढ़ी के विकास क्रम को जमाइए। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ भी आएगा LNKMO इस प्रकार से आएगा। फिर यहाँ पर डॉक्टर शंकर शेष की पांडुलिपि छत्तीसगढ़ी भाषा का यहाँ पर दोस्तों इसका आपको आंसर देना है। यहाँ पर अगर हम लोग इसका देखें तो डॉक्टर सुरेश करके आ रहा है इसका आंसर। चौखटिया शब्द में प्रयुक्त है प्रत्यय, आपको देखना है प्रत्यय चौखड़िया। यहाँ पर चौखड़िया इस प्रकार से आपको देख लेना है। यहाँ पर यह आ रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष आपको देख लेना, यहाँ पर ये आएगा 2008। जीएसटी कब लागू हुआ, 2001 मतलब 1 जुलाई 2017 को। और इसका अगर देखें तो काल अनुक्रम कबीर आएगा, फिर तुलसीदास आएगा ओ, और यहाँ पर के। इस प्रकार से आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न है, पेरिस की संधि कब हुआ। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। पेरिस की संधि यहाँ पर
कर्नाटक, इलाहाबाद, बक्सर आ जाएगा। और बेसिन का संधि यहाँ पर आ जाएगा अंग्रेज मराठा युद्ध, और श्रीरंगपट्टनम की संधि आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर सिडनी का एथेंस इस प्रकार से। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित दिए गए कथनों का सही उत्तर दीजिए। किसी वस्तु को ठंड करने के लिए बर्फ 0 सेल्सियस के जल से अच्छा होता है, बर्फ गलने पर गुप्त ऊष्मा को अवशोषित करता है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ए और दोनों सही हैं, लेकिन आर एस की व्याख्या नहीं कर रहा है। इस प्रकार पृथ्वी के अंदर धातुएं गलित अवस्था में होती हैं। जो धातु गलित अवस्था में पृथ्वी सूर्य की किरण को अवशोषित करता है। यहाँ पर दोस्तों एस गलत है और यहाँ पर आर सही है। इस प्रकार दोस्तों अगर यहाँ पर देखिए हवा महल, चार मीनार, दिलवार मंदिर, चार धाम, अक्षरधाम मंदिर, तो चार मीनार हैदराबाद में। इस प्रकार से बी का एक इस प्रकार से आ जाएगा, बी इसका सही आंसर आएगा। फिर सूचना का अधिकार के तहत गलत जानकारी देने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगता है। इस प्रकार से अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों के कारण को विचार कीजिए। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। कारण नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर इसका ए गलत है, पूर्व है की ओर बहती है। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो एस जो है गलत है और आर सही है। विषाणु जनित रोग में दोस्तों इस प्रकार से आएगा पोलियो, और छोटी माता आएगा विषाणु जनित में। इस प्रकार से यहाँ पर एल और एम को इस प्रकार से आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न को देखते हैं, यूरोपीय देशों में भारत का आगमन यहाँ पर सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। इस प्रकार से एल आएगा है। उसके पश्चात आपको देख लेना है, इस प्रकार से एल आया था, फिर यहाँ पर के आया था। यहाँ पर एल को देख लेना है, सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों के पश्चात आपको देख लेना है, इस प्रकार से यहाँ पर आया था अंग्रेज। इस प्रकार से एल और के। फिर दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में निर्वाचन आयोग के द्वारा यहाँ पर इसका आंसर आपको देख लेना है। सबसे पहले गणना होगा, गणना के पश्चात एन आएगा, एन आने के पश्चात यहाँ पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी किया जाएगा, ONM इस प्रकार से। फिर यहाँ पर आता है निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, ये पहले में आ जाएगा। फिर यहाँ पर मतदाता सूची का परीक्षण यही आएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन न्यूज था, यह पेंड्रा से प्रकाशित किया गया था। फिर सबसे बड़ा दिन यहाँ पर 21 जून को इस प्रकार से विश्व बाल शोषण यहाँ जो है 12 जून को होता है। नवीन ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा आएगा, पवन ऊर्जा आएगा, इस प्रकार से जे और के इस प्रकार से आपको देख लेना है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर, तो यहाँ पर वॉलीबॉल आ जाएगा। फिर उसके पश्चात आ जाएगा कबड्डी, इसमें है 6, इसमें 7 है। फिर उसके पश्चात आता है खो खो में यहाँ पर 9 आ जाएगा, फुटबॉल में 11, रग्बी में 15। इस प्रकार से यही इसका सही आंसर रहेगा। ताजमहल भारत के किस राज्य है? तो उत्तर प्रदेश में। यूएनओ की स्थायी सदस्य चीन है, फ्रांस है, और यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। इस प्रकार दोस्तों यह जानकारी है CGB एपम अवार्ड आया के लिए मॉडल आंसर था। इस वीडियो को आपको सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।